अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो आज चिल डे, कल हमने कड़ी बना ली और एक और चीज़ कल बनाई थी। दो चीज़ें कल हमने बनाई थी। चिकन का शोरबा उबले हुए चावलों के साथ और कड़ी पकौड़े, ये दो चीज़ें बनाई थी। और हालांकि बुखार है, इसके बावजूद रोज़ की दो हांडियाँ पक रही हैं। तो आज हमने छुट्टी बनाई है कि बस आज हमने कुछ नहीं बनाना और आज हम बैठे हुए कंप्यूटर पे काम करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि भर गया है बहुत कुछ, कंप्यूटर में भी फ़ोन्स में भी। तो हम ये चाह रहे थे कि हम एक एक जो जो जिस जिस क्लिप की बारी आती है लाइन से, हम उसको रेंडर करते जाएं, बनाते जाएं और अपलोड करते जाएं, ताकि कुछ बोझ हल्का हो। और साथी जो हैं वो फिर पूछते हैं, ये भी बताएं वो भी बताएं, और वो फिर बताते हैं जब हम, और वो हम फिर अपलोड नहीं कर पाते। तो अभी कोई बात थी इस तरह की कि जैसे बेटी ने एक्सटेंशन करनी है, जाहिर है कि लोन लेना है। आजकल कोई आसान नहीं है घर बनाना या एक्सटेंड करना को, हर चीज़ को कीमत को आग लगी हुई है। अल्लाह करे सब कुछ स्मूथली जाए। बीच में कई दफ़ा इरादा टूटा फिर बना, फिर टूटा फिर बना, क्योंकि इट वॉज कॉस्टिंग ए लॉट। बहरहाल जी मेरी जान। ओह यू नीड अ पेपर। अच्छा मैं देती हूँ। ओहो, नानो ने तो इतना छुपा के इतनी दूर रखा हुआ है, नानो का हाथ नहीं पहुंचेगा वहां। इधर से देख लेते हैं। ये लो, ये वाला ले लो, ये लो, ये लो जी। अब हम बंद कर चुके हैं इसको, देख लेना। अब हमसे करा दें काम आप। कैसी कैसी फैंसी फैंसी चीज़ें होती हैं, तोड़ तोड़ के छोड़ेंगे। खैर, बहरहाल, तो अभी हम जो लोन की बात करने लगे थे कि वो अप्लाई किया हुआ है, तो बेटी ने कि लोन मिल जाए तो चलो वो एक्सटेंड कर ले। अब ये है कि वो बहुत कुछ देखते हैं, पूछते हैं, तो बेटी बात बूत करिए बैंक से और इससे और उससे सब तरफ से। तो टैक्सेशन वालों से, सबसे जाहिर है ये सारी चीज़ें फिर सामने आती हैं। लगी हुई है वो बैठी बैठी, तो वो कहने लगी कि वो कह रहे हैं कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की अगर प्रॉपर्टी हो तो ख़ास लोग होते हैं जो उसको इवेल्युएट करने के लिए आते हैं। तो वो बंदा जो है, ख़ास बंदा जो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करने वाले होते हैं, उनको भेजना पड़ेगा। तो हर बंदा जो इवेल्युएशन करने वाला होता है वो नहीं आ सकता ऐसी प्रॉपर्टीज़ के लिए जो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की हो। तो हमने उसको एकदम बेटी को सुन के ये कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम बता दो कि कितने की है। तुम उनको कहो कि भाई वो इवैल्यूएशन करने वाले हैं, वो आके खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने की वर्थ है ये प्रॉपर्टी। तो हम किस लिए बताएं कि कितने की है या कितने की नहीं है। एकदम बेटी को क्लिक किया और बेटी ने उनको जो है वो वापस कॉल किया कि मम ये कह रही हैं कि हमको नहीं पता कि प्रॉपर्टी कितने की है, तो इस वजह से जो मर्ज़ी आप भेज दें, क्योंकि हम चाहते हैं काम जल्दी हो जाए। हम ऐसे ही किसी ख़ास बंदे का इंतज़ार करते रहें जो थोड़े हैं दुनिया में, और उनके आने के लिए हम लाइन में लगे, तो हमें क्या मुसीबत पड़ी, हमें क्या पता कितने की, हमने कौन सा कोई किसी दिन बेचने के लिए लगाई है। वो जो भी आता है आके अंदाज़ा करके बता दे कि कितने की, और फिर उसको लोन मिल जाएगा। तो ये सिलसिला चल रहा था। हमने जब ये एकदम बात की तो हम खड़े होकर उसको कहने लगे कि हम आज अगर खड़े होकर सोचते हैं कि हमारी ये आदतें किस पे हैं, कि एकदम से फैसला कर लेना और सोचना और एकदम उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेना। हमने कहा कि हमें कभी ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि ये हमने किससे इनहेरिट की। आखिर कहीं से तो आई ना। हमें ये चीज़ें जो हुए, हमने कौन सा कोई दुनिया में ऐसे दुनिया के साथ खपते हुए गुजारा किया है कि हम ये चीज़ें सीखते। हम तो आदम बेजार टाइप के इंसान हैं अपनी दुनिया में। अपनी चीज़ों को जो हमारे अराउंड थी, थोड़ा था ज़्यादा था, हम उसी को संवारते बनाते रहे। हमारा तो दुनिया के साथ इतना कांटेक्ट भी नहीं है, हम तो टीवी भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं है। तो हमें कहीं बाहर से ये चीज़ें नहीं आई, बल्कि ये चीज़ें ऐसी थी जो हमारे पुरखों से, हमारे पिछलों से हमें आई होंगी। जो भी क्वालिटीज़ हैं या जो भी बुराइयां हैं, वो जाहिर है कि हमने इनहेरिट की होंगी। लेकिन हम सोचने लगे और उसको कहने लगे खड़े होके कि हमने कभी अपने अब्बा जान को देखा ही नहीं। हम जो ऐसे सोचते हैं कि कहाँ से हमें आई, पता नहीं वो ऐसे होंगे, पता नहीं वो उनमें क्या खूबियाँ होंगी, हमें कभी ज़िंदगी ने मौका ही नहीं दिया कि हम उन्हें देखते। और आज हम सोच रहे थे खड़े होके, हमारा दिल बड़ा भारी हुआ
कि हमें कभी ज़िंदगी ने ये मौका नहीं दिया कि हम उनको जान सकते, क्योंकि अब्बा जान हम सुबह-सुबह निकल जाते थे। अब्बा जान उस वक़्त एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर रहे होते थे और हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी तो नहीं, कॉलेज चले जाते थे हम सुबह-सुबह 7 बजे के अराउंड। और अब्बा जान फिर अपने ऑफ़िस चले जाया करते होते होंगे उस वक़्त। और 6 दिन उन दिनों में काम होता था, 1 दिन की छुट्टी होती थी। यहाँ की तरह नहीं है कि आप अ, 5 दिन काम करो और 2 दिन छुट्टी हो। और रात के 10 साढ़े 10 बजे बाज़ औक़ात उनका आना होता था, मीटिंग्स हुआ करती थी। हमारी शादी भी 18 साल की उम्र में हो गई, हम बाहर चले गए, अब्बा जान अभी काम जॉब पे थे अपनी, और हुकूमत की एक बहुत बड़ी पोज़ीशन थी जो उनके पास थी, एक इदारा था जिसके फाउंडर ही वो थे। तो हमें कभी ज़िंदगी ने इतना मौका ही नहीं दिया कि हम उन्हें देख सकते या हम अब याद करें कि उनकी आदतें कैसी थीं, या वो किस तरह फ़ैसला करते थे, या वो किस तरह सोचते थे, या वो किस तरह बात करते थे, या किस तरह एडवाइस करते थे। बहुत थोड़ा-थोड़ा है हमारे ज़हन में। इसलिए कि हमने ज़िंदगी का बहुत कम वक़्त उनके साथ गुज़ारा। वो काम करते थे और बाग था घर में, वीकेंड पे गार्डनिंग वगैरह वो करते थे, हम हेल्प करने के लिए चले जाते थे, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि ये करना है। चाहते तो थे कि पास-पास रहें, चाहते तो थे कि देख लें, छुप-छुप के देखते थे ऊपर की खिड़की से कि नीचे अब्बा जान स्टेप ब्रदर को या किसी को कोई काम कह रहे हों, तो सारी ज़िंदगी वो हम करते रहे। अब्बा को तो कभी पता भी नहीं लगा होगा कि ये कौन आके कर जाता है उनके आने से पहले। हमने पहले भी ये बात बताई है कि एक दफ़ा हमने देखा कि वो कह रहे थे कि हम शाम जल्दी हो जाती है, सनसेट जल्दी हो जाता है, तो बाग में जो पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, पीले रंग का दरख्त था जो बाहर सड़क पे लगा हुआ था, वो हमारे घर की तरफ भी आता था। तो वो उसके जो फूल झड़ते थे, वो सारी घास पे पीले फूलों की एक चादर बिछी होती थी गार्डन में। तो अब्बा जान कह रहे थे कि ये फूल हटा दिया करो और पानी दे दिया करो, छिड़काव कर दिया करो बाग में। तो सारी ज़िंदगी हम करते रहे कि आते थे कॉलेज से वापस और तिनकों वाला झाड़ू लेके, रेक-शेक तो नहीं था उस वक़्त, इतनी समझें भी नहीं थी, छोटे थे। झाड़ू लेके जल्दी-जल्दी फूल हम समेटते थे और समेट के जल्दी-जल्दी पाइप ऑन करके छिड़काव करते थे और फिर भागे-भागे ऊपर आ जाते थे अपने घर। तो नीचे का घर तो बड़ी अम्मी का था, बहन-भाई उधर रहते थे, बहनों की तो ख़ैर शादी हो चुकी हुई थी, भाई थे। लेकिन बावर्ची खाना अम्मी का चलता था, ऊपर वाला खाना-दाना सब ऊपर ही होता था। बड़ी अम्मी के लिए भी खाना हम ट्रे में लगा के नीचे लेके जाते थे हमेशा, क्योंकि वो तो नहीं पकाती थीं, इतनी नहीं थी उनकी सेहत या उनका ज़हन कि वो पका सकें। तो यादें ही नहीं हैं हमारे पास, छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी यादें। शायद हम बहुत यंग भी थे और ये चीज़ कि हम इतना फ़ोकस करते कि कोई कैसे फ़ैसला करता है, कोई कैसे उसका ज़हन काम करता है, कोई ज़िंदगी का कैसे रास्ता अपनाता है। हर चीज़ हमें लगा कि वक़्त ने हमें सिखाई या हमने इनहेरिट की जो हम में है। हम कह नहीं सकते कि ये हमने अब्बा जान से ली। ये तो बाहर वाले या जो अब्बा को जानते होंगे वो भी अब नहीं रहे, फूफियाँ भी चली गईं। अब्बा के बहन-भाइयों में कोई भी हयात नहीं है। तो कैसे हमें कोई बताए देख के, और फिर हम सबसे छोटे थे उस ख़ानदान के बच्चे, जिस ख़ानदान से हम हैं अपने ददियाल में, हम सबसे छोटे थे। तो हमने नहीं देखा उनको इतना। थोड़ी-थोड़ी बातें जैसे बाज़ औक़ात अ, याद आती हैं कि अब्बा जान जो थे वो अपनी बनियान वग़ैरह खुद धो के हाथ से बाहर फैलाया करते थे और पसंद नहीं करते थे कि कोई उसे उतारे, और सफाई को बहुत पसंद करते थे। और कभी हमें नहीं याद कि उनके बिस्तर पे शिकनें होती हों, और हमेशा वो चादर बिछा के सोते थे, नाइट सूट पहन के चादर बिछा के। फिर क्योंकि उनका ताल्लुक बाहर की दुनिया से रहा, जब पार्टीशन के बाद इदारे यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं हमारे मुल्क के, तो बाहर लोग जाया करते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए या फंड्स के लिए कोशिश करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतना तो ख़ज़ाना नहीं था ना हुकूमत का कि वो बड़े-बड़े इदारे इस्टेब्लिश कर सकती। तो जब ये इदारे इस्टेब्लिश हुए हैं तो बाहर की दुनिया ने नए बनने वाले मुल्क को बहुत सा पैसा देती थी कि आप बना लें।
इदारा इस्टेब्लिश कर लें, ट्रेनिंग भी देती थी और इदारे बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, सिस्टम्स और सेटअप करने के लिए बाहर के ममालिक हेल्प किया करते थे कि किस निज़ाम पे उनका सिस्टम चल रहा है, इस निज़ाम पे हमने भी, ज़ाहिर है हमने बाहर की दुनिया के साथ जुड़ना होता था, तो इस तरह पर होता था। तो अब्बा जान के बहुत टूर्स हुआ करते थे, वर्ल्ड टूर्स होते थे, जाया करते थे, कॉन्फ्रेंसें अटेंड करने जाया करते थे, मीटिंग्स अटेंड करने जाया करते थे हर साल। और इसी वजह से बहुत से इदारे हमारे मुल्क के जो हैं वो स्टैब्लिश हुए हैं, क्योंकि उस वक़्त के लोग जो पार्टीशन के लोग थे, जिन्होंने बँटवारा देखा था, उनको उस मुल्क की कदर कीमत का अंदाज़ा था और वो बहुत ऑनेस्ट थे। उनमें बहुत वफ़ा थी, बहुत डिवोशन थी, बहुत फ़िदायत थी उस ज़मीन के लिए, जो अब नहीं दिखाई देती। अब कैसे दिखाई दे? अब तो नहीं दिख सकती, अब तो वो लोग रहे ही नहीं बेचारे। अब तो सिर्फ़ यही कहानियाँ रह गई दुनिया में कि इतने लोग मारे गए, ऐसा ज़ुल्म हुआ, मुसलमान ने इतने लोग काट के फेंक दिए, हिंदू ने, सिख ने इतने लोग मार दिए, हमारा पीछे ये रह गया था। अब तो यही कहानियाँ रह गई हैं। अब हकीकी तौर पे कि वो जो दीवानगी थी और पाकिस्तान किस तरह बना, ये तो कोई जानता भी नहीं है। ये तो हम लोग तो ऐसे ख़ानदानों से आए हैं कि हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं और हमारे यहाँ बार बार दोहराई जाती रही, और किस तरह पर वो बना और क्या हुआ ये किसी को पता ही नहीं है। अब आम तौर पे जैसे बात होती है, कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना, नहीं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना था। पाकिस्तान बना था मजहबी आज़ादी के लिए, क्योंकि इंडिया में यही तो मुश्किल थी कि हिंदू जो था वो गाय की वर्शिप करता था और मुसलमान जो था वो उसे काट के खा लेता था, तो क्लैश होता था। फिर जो ग्रेनेड्स वगैरह थे उनके ऊपर जब जंगें होती थी तो वो सूअर की पिन जो खींचते थे उस पर सूअर की चर्बी होती थी। इस तरह के मसाइल होते थे कि जो इंसान उनके साथ गुजारा नहीं, फिर एक दूसरे के साथ इस तरह से दुश्मनी होती थी, क्योंकि मुसलमान को रेंट पे घर नहीं मिलता था, फिर बड़े ओहदों पे नहीं उसको अपॉइंट किया जाता था, पढ़ लिख के चाहे वो जितना मर्जी कर ले। तो जो तंगियाँ मुसलमान को वहाँ थी, जिसके लिए उसने मुतालबा किया कि उसको एक आज़ाद ज़मीन मिले जहाँ पर वो आके अपना मज़हब आज़ादी से प्रैक्टिस कर सके, और वही तंगियाँ वो आके दूसरों को देने लग गया। उसने यही किया ना। अब वहाँ पर हर सेक्ट के लोग जो हैं एक दूसरे के दुश्मन हैं। वही कुछ वो यहाँ करें तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर सेक्ट जो है वो अलग मुल्क के लिए खड़ा हो जाए। तो पाकिस्तान जो बना था वो बना ही इसलिए था कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के इजलास हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो इजलास जिसकी एक की रिकॉर्डिंग मिसिंग हुई है, वो भी ऐसे ही मिसिंग नहीं होती। ऐसे कैसे गुम हो सकती है? पाकिस्तान बना तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की रिकॉर्डिंग्स गुम गई, ये कैसे हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुल्क का, उसको गुमाया गया है इसलिए कि वो लोग जो अब पावर में आना चाहते हैं या जिस तौर पे निज़ाम चलाना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो तकारीर थी या जो पॉइंट्स थे वो इनके फेवर में नहीं जाते थे। यही तो हुआ है कि बुनियादी तौर पर ये बातें जो कि कायद आज़म ने की और लिखी और बनाई, जो सेटअप था हुकूमत का या निज़ाम का या मुल्क का, इन्होंने उसकी बुनियादी ईंट निकाल के घुमा दी। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के इजलास आते हैं, अभी तक उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रिंटेड हैं ब्रिटिश पेपर्स में। किस तरह कायद अज़म चले गए थे, किस तरह, क्योंकि कायद अज़म जो थे वो हमेशा इसलिए लड़ते रहे कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, दोनों इकट्ठे गुजारा करें, सुलह सफाई से रहें। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस जब आई उसमें हिंदू मुस्लिम फसाद हो गए, उस पर कायद अज़म को गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं सियासत ही छोड़ता हूँ, मैंने करनी ही नहीं ये काम, मैंने पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं। वो कौन सा कोई कमा रहे थे यहाँ से, वो तो वैसे ही एक फिदाई इंसान थे, एक सियासत से उनका ताल्लुक था, बहुत वेल ऑफ इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने क्या करना था तू मैं करके? उनका सब कुछ सिक्योर था, वो जाके बैठ गए इंग्लैंड। उन्हें क्या मुसीबत पड़ी थी यहाँ पर मारा मारी में बैठे रहते? उन्होंने छोड़ी सियासत, चले गए। वो कहते मैं आज हारता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी इसलिए लड़ता रहा कि हिंदू और मुसलमान एक होके रहें। वो तो इस चीज़ के लंबरदार थे। अब पढ़ें हिस्ट्री ना, आप ऐसे कैसे किसी की बात पे उठ के चल पड़ते हैं पीछे कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, हमने क्या कहा, उसको तो आप छोड़ें। लेकिन आप आज जाके वो जो ब्रिटिश पेपर्स हैं, डॉन था वहाँ का अखबार और हेरल्ड था और लंदन टाइम्स, हमारे ख्याल में ये
अखबार थे जिनमें वो सारी कार्रवाई, उस वक़्त की तकारीर, वो अखबार एक्सेस किए जा सकते हैं। अब भी, अब की दुनिया में तो फिंगर टिप्स पे हैं ये चीज़ें। उसमें पढ़ें क्या लिखा है। तो उसमें फिर जब चले गए थे, फिर वो कन्विंस करने पे वापस आए थे और उन्होंने दोबारा सियासत ज्वाइन की थी। और लंदन की फजल मॉस्क जो है, उसमें उन्होंने आकर ईद वाले दिन एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं सियासत में वापस जाता हूँ। फिर वो वापस आए और पाकिस्तान बनाए। वो तकरीर पढ़ें, वो अब भी है, क्योंकि वो हमारे हाथों में नहीं है ना। वो तो वहाँ जहाँ वो तारीख हुई उस ज़माने में तो इतनी मस्जिदें वगैरह नहीं थी। ईद वाले दिन वो इनवाइटेड थे मस्जिद में, और वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया था सियासत में वापस जाने का, और ये रिकॉर्डेड है। कैसे डिनाई करेगी दुनिया इसको? नहीं कर सकती। तो ये वो सच हैं जिसका आज की दुनिया में किसी को पता नहीं है। अब तो दुनिया ही और है। तो ये जाने, हिस्ट्री पढ़ें, अपनी लिखी हुई ना पढ़ें, क्योंकि हमारी तो एक बंदा मरता है उसकी हिस्ट्री बदल जाती है, पता ही नहीं लगता सच क्या था। वो लोग बातों का तभी भी बास जगह की जो तारीख है जब हम देखते हैं कहाँ पर क्या चीज़ स्टैब्लिश हुई थी, तो जो लोग उन तस्वीर में पुराने वक्तों की में मौजूद होते हैं, आज की तारीख में उनका नाम तक नहीं होता। इस तरह से तारीख बदल दी जाती है। तो वो लोग जो अब्बा के ज़माने के थे, वो लोग बहुत फिदाई थे। वो लोग हकीकी वतन पे अपनी जान देने वाले लोग थे। इस तरह के लोग थे और भला चाहते थे, काबिल लोग थे, सर्व करने वाले लोग थे। इस तरह से उन्होंने हुकूमतें चलाई हुई हैं, इस तरह से उन्होंने इदारे चलाए, बनाए, इस्टेब्लिश किए। अब के लोग जो हैं वो नहीं जानते कि कितनी कुर्बानियाँ थी और किस तरह से ये वतन वजूद में आया, किस तरह से इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिली, किस तरह से पाकिस्तान सेपरेट हुआ। बहुत मुश्किल, बहुत बड़े जहाद, बहुत बड़ी तकलीफ़ के थ्रू जाकर ये कुछ ये हासिल किया गया है। तो बात हम शुरू कर रहे थे कि हमारे पास यादें नहीं हैं, हमारे पास अब्बा जान की कौन सी आदत मौजूद है, हम क्यों ऐसे हैं, हमने क्या चीज़ हमसे सही हो गई, क्या चीज़ हमसे गलत हो गई। हम ओवरऑल देखा जाए, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा और हम पे बहुत फजल किए, और हमारे दिल में कोई फांस नहीं है आज, और हमें कोई दुख और कोई गम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। और उसके फजल के बिना ये कुछ मुमकिन नहीं था, चाहे हम जितने मर्जी हाथ पैर मार लेते। लेकिन हम कभी कभी चाहते हैं कि काश हमने अब्बा को देखा होता, काश ज़िंदगी ने हमें इतना वक्त दिया होता। थोड़ा सा वक्त है, उनकी वफ़ात का जो टाइम था, वो हम जब वेस्टर्न सामोआ गए हैं, हमारी जो अपॉइंटेड वहाँ थे हमारे मियाँ साहब वर्ल्ड हेल्थ के अंडर, तो वहाँ पर हम बहुत दुआ करते थे। हमने बताया हुआ है वो भी साथियों को कि हम 500 बार रात को तस्बीह करते थे दुआओं की। एक तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 दफ़ा ये करते थे, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद 100 दफ़ा ये करते थे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह 100 बार ये करते थे। रब्बे कुल्लो शैइन खादिमु का रब्बे फ़हफ़ज़ना वंसुरना वरहमना 100 दफ़ा ये करते थे। और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़्न वाली जो लंबी दुआ है 100 दफ़ा हम ये करते थे। और साथ हम अल्लाह को कहते थे, अल्लाह मियाँ ये 500 बार तस्बीह हम अपने वालिद की ज़िंदगी के लिए करते हैं कि हम उन्हें देख सकें। उन्हें इतनी, क्योंकि हमें बहुत धड़का था जब हम वहाँ रहते थे वेस्टर्न सामोआ में, जो हमने 2 साल गुजारे हैं, हमें बहुत डर था, बहुत डर था कि हमने ज़िंदगी में अब्बा को नहीं देखा। हम उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, या अल्लाह उन्हें ज़िंदगी देना। हम 5 तारीख को पाकिस्तान पहुँचे, पूरे 5 महीने बाद 5 तारीख को अब्बा जान की वफ़ात हुई है। ऐसे कैसे, ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? देखा, 500 तस्बीह करते थे ना, 5 को हम पहुँचे, 5 महीने बाद 5 तारीख को ही अब्बा जान फौत हुए। और अब्बा जान बिल्कुल सेहतमंद थे, अब्बा जान को कोई हेल्थ इशू नहीं था। सडन मैसिव ब्रेन हैमरेज एंड ही डाइड। देखा आपने? यह है खुदा। दीन एक नाम नहीं होता कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। वो तो एक प्रैक्टिस है।
तो ये मामलात ऐसे नहीं होते कि आप किसी से डिस्कस करें या आप किसी को बताएं या किसी को जवाब दें। आपका जो दिल करता है आप कर सकते हैं। हम अमूमन कहते हैं आपका जिस खुदा को दिल करे आप सजदा करें, आपकी मर्जी है। आज भी किसी ने लिखा हुआ था, पता नहीं किसी साहिब का नाम, और पूछा था कि वो इस्लाम से उसने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली, आपकी इस बारे में क्या राय है। भाई हम कौन है? और शर्म नहीं आती लोगों को इस तरह की बातें पूछते हुए? जिसका जो दिल करता है करे, आज़ाद है वो। और ख़ासकर मुसलमान जिसको ये बात जुबान नहीं याद होनी चाहिए, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। खड़े हो जाते हैं मरने मारने के लिए, कोई खौफ खुदा है ही नहीं। जन्नत कमाते कमाते जहन्नम कमा गए वो लोग, जो छोटी सी उनको ज़िंदगी मिली। तो ये बातें ऐसी डिस्कस करने वाली नहीं होती। और हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। और ये देखें, कबूलियत दुआ का ये एक निशान है जो हमने अपने अब्बा की ज़िंदगी के बारे में बताया। बस वो 5 महीने जो हम वहाँ रहे हैं, हम उसमें अब्बा को देख सकें। क्योंकि वो था कि वो रिटायर्ड थे उस वक़्त, सेमी रिटायर्ड थे, अभी भी काम करते थे, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और फिर भी बैठने का, बात करने का, उनको देखने का, बच्चों का थोड़ा बहुत उनके साथ वक्त गुजारने का टाइम मिल गया। बेटे को थोड़ा बहुत अभी भी याद है नाना जान अपने। तो हम उन लम्हात को चेरिश करते हैं, हम याद करते हैं हम। लेकिन हम ये कहें कि हमने अब्बा को ऐसा पाया, हाँ वक्त का बहुत पाबंद पाया, बहुत पाबंद पाया, बहुत ज़्यादा। बहुत शादियों के भी वाक़यात हमने बताए हुए हैं कि कैसे अपने भाई के घर उन्होंने 2 बेटियां दी थी। तो जब छोटी वाली की शादी थी, सेकंड स्टेप सिस्टर की हमारे, तो ताया के घर ही जाना था, तो ताया रिक्शा लेकर आ गए। वक्त हुआ जब बारात के आने का, तो अभी तो दूल्हा तैयार भी नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी आने की। या घर वाले अभी भागते फिर रहे होंगे कि ये स्त्री नहीं, वो स्त्री नहीं, ये मेकअप नहीं, ये फूल नहीं। बारात ने जब आना था, वक्त हुआ, और इधर हम भागे फिर रहे थे, तैयारी पूरी नहीं है, बारात आती होगी, दुल्हन नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये रह गया, वो रह गया। तो जब वक्त हुआ कि 6 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो जो ताया जानते उन्होंने निकल के रिक्शे को हाथ दिया, चढ़ गए, आ गए इधर ब्याहने के लिए। और इधर अब्बा अकेले हार लेके दरवाजे पे खड़े थे कि बारात के आने का टाइम है। एक बंदे की बारात थी और एक बंदे ये थी जिंदगियां। देखा आपने, बाज़ औक़ात मस्जिदों में देर हो जाती है, लोग आते हैं देर से, प्रोग्राम शुरू देर से होता है, जो भी होना हो। हमारे अब्बा जो वक्त दिया होता था उस पर जाते थे, और जितने मिनट पे उठना होता था उन्होंने कि इतनी देर का प्रोग्राम है, उतने बजे उठाते थे, प्रोग्राम ख़त्म हो या ना हो। वक्त के पाबंद इस तरह थे। ये वो चीज़ें थी जो हमने उनमें देखी। एक तो सफाई पसंद ही बहुत ज़्यादा, और ढकना, के कोई चीज़ नंगी ना हो। दूध उबाला है उसको ढका नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोई भी चीज़ पसंद नहीं करते थे कि नंगी पड़ी हो। हमेशा चीज़ सलीके से रखते थे। हमें अभी तक याद है कि इम्पॉर्टेंट कटिंग्स जो हुआ करती थी न्यूज़पेपर की, वो कैंची से काट के और एक कॉपी में ग्लू कर दिया करते थे, जो चीज़ अच्छी लगे। बड़ी प्यारी आदतें थीं। पॉलिश करके जूता पहनते थे, हमेशा पॉलिश करके पहनते थे, कभी भी ना पॉलिश। हमेशा आयरन करके कपड़े पहनते थे, कभी आयरनिंग के बगैर नहीं पहने कपड़े, कभी नहीं। हमेशा नाइट सूट पहन के, वो रोब पहनते थे हम, जैसे ये रोब पहनते हैं। काश कि हम उन्हें देख सकते और जान सकते और वक्त गुजार सकते। हमें बस वो समझो कि अपनी होश के वो 5 महीने मिले जो हमने गुजारे उनके साथ, और थोड़ा बहुत बस याद है उसका। खाने में बाद में फल खाते थे, हमें याद है। बेटी बहुत शौकीन थी फल की, ये जो अमानी की मम है, छोटी सी थी, 4.5 साल की, बहुत शौकीन थी फल की। तो वो अब्बा जान जो थे ना, वो अखबार बिछा लेते थे छिलकों के लिए। जब काट काट के फल खाते थे, छिलके अखबार में लपेट के फेंका करते थे। बहुत बहुत अच्छी आदतें थी। और वो आदतें जो है ना, वो हमारे कल्चर की नहीं थी। हम अब सोचते हैं जैसे कि जो अब दुनिया कर रही है, हमारे घर में जब वो था, हमारे घर में फीचर वॉल थी। हमारी जो कोठियाँ थी उसमें उस वक़्त फीचर वॉल थी। सोचें आप, 70s की बात है। और वो कोठियाँ भी जो बनी हुई थी दोनों, वो बाहर के स्टाइल पे थी।
वो पाकिस्तानी घर की तरह नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि अब्बा जान का ताल्लुक हमेशा बाहर रहा, इसी क्योंकि ये लोग काबिल लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम करने वाले, तो इनका ताल्लुक बाहर से था। इनका उठना बैठना खाना पीना हमने कभी अब्बा को हाथ से खाते नहीं देखा, हमेशा कांटे छुरी से खाते थे, हमेशा। तो बहुत अच्छा रख रखाव पसंद नहीं करते थे कि नौकर ऐसे दीवार को हाथ लगाए या कोई दीवार को टेक लगा के खड़ा हो। बचा ले, हमारे सब नौकर सैक हो जाते थे कि वो दीवार को लीन करके खड़े थे, या सीढ़ियाँ उतरते हुए ऐसे दीवार पे उंगलियां मारते। तो बहुत और ब्रॉट अप है हमारा। अब तो खैर हमारा घर भी उस तरह साफ सुथरा नहीं रहता है, जैसे कि एक सुई भी इधर से उधर नहीं होती थी जब हमारे बच्चे छोटे थे। अब तो ये है कि, और ये भी एक हमें लगता है तरक्की है कि हम अपने आप को अडेप्ट कर सके। हम इस पे भी अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमें बिखरी हुई चीज़ों की भी थोड़ी बहुत आदत हो गई, हमें मैस की भी थोड़ी बहुत आदत हो गई। नहीं तो हम लड़ लड़ के ही मर जाते अगर हम उन आदतों के साथ रहते। तो ये भी खूबी है इंसान को, थोड़ा बहुत जो है उस पे अम, अ, लचक होनी चाहिए पर्सनालिटी में, समझना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। अब अमानी है, आप देखें उसके खून में है, आपने देखा उसने कैसे वैक्यूम किया कि एक एक कोना बेड के नीचे तक, हालांकि उसने अपनी होश में हमें वैक्यूम करते कभी नहीं देखा, क्योंकि हम वैक्यूम नहीं करते, हमारे घर तो काम कुम करने वाले हैं। वैसे हाँ, किचन का जो एरिया है वो हम कर लेते हैं, ये भी देख लें वैक्यूम यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारे हर तरफ है कि कहीं ज़रूरत हो तो ज़रा सा कर लिया। लेकिन ऐसे घर साफ करने वाले हमारे पास काम करने वाले हैं, वो करके जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो कर दिया तो हम उन पे, हमारे हर जगह ये इस वक्त यहाँ चार्जर पे लगा है इसलिए यहाँ है, वरना ये अलमारी में होता है। हमारे किचन में भी इसी तरह है, यहाँ पर भी इसी तरह है, उस एंड पे भी एक और है। इस तरह पर हैं घर में ये छोटे रखे हुए कि कहीं ज़रा सा ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे अमानी ने साफ़ किया, हम हैरान हुए कि उसने ये चीज़ इनहेरिट की है, उसने वो किया है जो उसने हमें कभी करते हुए नहीं देखा, लेकिन हम करते थे। तो अल्लाह ताला जिन लोगों की खूबियाँ अगली नस्लों में जाती हैं उनको भी जज़ा देता होगा कि उन्होंने अपनाई, सीखी, अपने अंदर ज़िंदा रखी और अपनी नस्लों में डाल दी, चाहे खुद से डाली, चाहे वो इनहेरिट कर गए। एक अच्छी आदत थी, एक अच्छा काम था। तो चंद बातें थी, अब्बा जान याद आए, दिल भारी हो गया। बहुत बहुत क्रेव करता है बाज़ औक़ात इंसान कि लौट सके, वही चीज़ें वहाँ पा सके, देख सके, लेकिन मुमकिन नहीं होता है, मुमकिन नहीं होता। और हम शुक्र करते हैं कि हमें वो 5 महीने भी मिले। पता नहीं कितना की याद कर लेते अगर हमें पता होता कि वो रहेंगे नहीं। और अम्मी को शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए लंबी ज़िंदगी दी कि वो दुख हमारे अंदर ना रहे और हम अपनी अम्मी को देख सकें। अम्मी की हम अकेली बेटी हैं और हम ब्याह के इतनी दूर गए कि जहाँ से कभी ख़त भी वापस नहीं आ सकता था, पता नहीं लग सकता था कोई पीछे मर गया कि जी गया। 6-6 महीने बाद एक एक चिट्ठी आया करती थी। हम 18 साल के थे, हमने अकेले प्रेगनेंसियाँ झेली, हम बिस्तर पे पड़े रहे और ऐसे ही बच्चे पैदा किए। हमारे पास कुछ भी नहीं था। अम्मी फिर बेटी की दफ़ा, बेटी होने के बाद जो अमानी की मम है हमारे पास आई थी, 4 महीने रही थी अफ्रीका में। हाल देखा था कि क्या है वहाँ का। गई तो रोती पीटती रही अब्बा के आगे के बेटी बेचारी के पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, बर्बाद हो गई। हम जब वापस आए 6 साल बाद उस मुल्क से जहाँ की अम्मी गई थी, वैसे तो हमने 10 साल अफ्रीका में काटे हैं, 9 साल, लेकिन जब हम वापस आए तो अब्बा ने हमें पूछा कि कैसा रहा बेटा। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हमें नहीं पता था कि अम्मी क्या कहती रही हैं। अब्बा हैरान रह गए। अब्बा ने अम्मी को कहा कि बरसों तुम कहती रही कि बेटी रुल गई, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं है उसके पास, पता नहीं वो जिंदा भी कैसे है ऐसे में। और बेटी को मैंने पूछा है तो उसने एक शिकवा नहीं किया, उसने एक शिकायत नहीं की। उसको पूछा कैसा रहा बेटा, तो आगे से कहती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमने जान के नहीं कहा, हमने प्लान करके नहीं कहा, हमें तो पता भी नहीं था।
आदत ही ऐसी थी कि हर वक़्त सब्र शुक्र, हर वक़्त खुश-खुश, हर वक़्त पॉज़िटिव देखना। तो बस याद कर रहे थे, दिल चाहा बात करें, चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।